प्रयागराज त्रिवेणी संगम सेवा समिति द्वारा आज समिति द्वारा समीक्षा मीटिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समिति के साथ सामूहिक कन्या विवाह के विषय पर सभी पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यकर्ताओं में चर्चा किया गया कि सामूहिक कन्या विवाह से संबंध कार्यक्रम की तिथि अथवा 11 जोड़ों की विवाह पर समिति द्वारा जोड़ों को आशीर्वाद के साथ साप्रेम भेंट विदाई एवं आए हुए अतिथिगण का स्वागत आदि विषयों पर चर्चा हुई, जिस पर समिति आपसी निर्णय पर सामूहिक कन्या विवाह की तारीख 30 अप्रैल 2023 का मुहूर्त पर सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया। इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रयागराज से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। विवाह का प्रारूप है, आप समझिए ध्यान से। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। 11 जोड़ा विवाह करना है हमें। रजिस्ट्रेशन शुल्क 11,000 है, कन्या से 11,000, वर से 11,000, 22,000 हो गया एक जोड़े से। 11 जोड़े का हमारे पास 2,40,000 आता है, धन 2,40,000 रुपये आता है। प्रमुख कार्यों में इसको खर्च किया जाएगा। आइए पूनम यादव जी, पूजा जोगी जी, आपका आगमन हुआ है। नहीं है, नीचे हो। 2,40,000 रुपये हमारे सरकारी रजिस्ट्रेशन द्वारा 11 जोड़ों का आ गया। अब आगे की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने विचार किया आपस में कि सर्वप्रथम अगर हम लोग 50-100 लोग हैं, 50 लोग मान लीजिए, सक्रिय सदस्य 50 हैं, तो 50 लोग अगर 2-2 हज़ार की धनराशि दान करते हैं तो 1 लाख हमको ये मिलेगा। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। 2,40,000 रजिस्ट्रेशन का 1 लाख हम छोटा सा अमाउंट करते हैं, 3,40,000। हाँ, अगर 1.5 लाख रुपया हम मांगेंगे कि 5 लाख में 11 कन्याओं बस इतनी मदद करनी हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर भाव हो जाएगा। यही बात बोलनी चाहिए, हो जाएगा। आप सब साथ दीजिए, साथ रहिए, सबका सम्मान। बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी, हम सबको सम्मान बराबर है। यदि हम हमारी मदद करता है तो हमको भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो सबको मदद करनी चाहिए, चाहे वो गाय हो, गौ माता हो, चाहे नर नारी। राजेश भाई को मैंने खड़ा कराया इसलिए कि मैं उस समय बहुत टूट गया था। वैसे मैं टूटता नहीं, मैं बचपन से जो सीखा हूँ मेरे अंदर जो ललक होती है मैं उस कार्य को करता हूँ, चाहे मेरा घर गिरवी हो जाए। मेरे अंदर वो प्रेरणा है। आदरणीय गुरुजन बंधुओं से बहुत ही कुछ सीखा है। तो मैं बहुत टूट सा गया था कि मुझे लगा कि अब मुझे विवाह का कार्यक्रम नहीं करना है। छोटे छोटे कारणों से मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। और जो भी मेरे साथ इस समक्ष रखूँगा, शायद मेरी ईमानदारी ही मेरी कमी है, तो मैं इस कार्य को नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 1 घंटा मुझे उस समय मेरी आँख में भी आंसू था कि इतने बड़े संकल्प को दूसरे का हम लोग करवा दिए, और जब खुद का आया तो हम हाथ खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने हमारे सब इष्ट मित्र, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग और हमारे सब हैं। मुझे बहुत हर्ष है कि हम लोग इस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने 11,000 का दान किया। पिछले शादी में इन्होंने 16 जोड़ा बिछिया था आपका, 16 जोड़ा 16 कन्याओं को बिछिया दिलाया था। इस बार 11,000 इनकी तरफ से दान। दूसरे प्रदीप भारतीय जी जो इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं और कहीं न कहीं हनुमान भी हैं। ये हनुमान इसलिए हैं कि जब प्रभु श्री राम संकट में होते थे तो हनुमान जी याद करते थे। मैं भी यदा कदा एक हनुमान है, सुग्रीव पाली, सब यही सब है, उन्हीं को याद करता हूँ और मेरे कार्य से सफल हो जाते हैं। 5,000 इनकी तरफ से आया है और भी दान करवाएंगे और लोगों से भी दान करवाएंगे।
तीसरा कोड़ार गराज जी नहीं है, कोड़ार गराज निसार जी यमुना पार प्रभारी के रूप में, इनकी तरफ से इस बार 11 जोड़ी बिछिया और इसका दान इस कन्या में आया। रोहित निसार जी नहीं है, ऊपर पीछे तो इन्होंने अभी बताया है कि अभी रुके रहिएगा, तो बोले बोल दीजिए, लेकिन उससे बढ़ सकता है, क्या बात, इसलिए हमने तरफ से 11 ताकपात जो होता है आचार्य जी आप जानते हैं, 11 जोड़ी ताकपात जो बच्चियों के लिए और 11 कलश द्वार 4 के लिए, जो 11 कलश का होता है वो आपको, और भी इनका शिरडी माँ की कृपा रही तो और भी विशेष सहयोग होगा इनका, और भी दान से चंदा से भी आपका विशेष से भी यही चाहिए। अभी तक यही सुनिश्चित हुआ आप सब भी अपनी स्वेच्छा अनुसार, अगर आप कोई दबाव नहीं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, जो भी आपकी स्वेच्छा होगा वो दान अगर हमारे इसमें लिख जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत अंदर से मजबूत होंगे। फिर हमको मार्केट से कितना दान कहाँ किस तरह से, क्योंकि मार्केट की आर्थिक स्थिति खराब और कोई दबाव नहीं है, कोई आटा दे, कोई चावल दे, कोई सब्जी दे, कोई बर्तन दे, तो इस तरह से सबका सहयोग। बाकी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, एक 30 अप्रैल की डेट होगी, मई में, पूरे मई में लगन है, और लगन के बीच में हम सामूहिक विवाह करेंगे, तो इसमें से 20 लोग की दावत होगी, मोना के यहाँ, मामा के यहाँ, नानू के यहाँ, 30 अप्रैल को रविवार, ठीक है, 30 अप्रैल की डेट को सुनिश्चित की जाती है। और दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिए, लगन के बीच में अगर हम फंस गए तो हमको दान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खाली हो जाएंगे। मई की लगन इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके यहाँ 10 कार्ड आया तो 200 रुपये के हिसाब से 2000 आपका चला गया एक महीने। नहीं, हम बता रहे हैं एक छोटी सी बात, तो उस समय आप हमारी समिति में कितना दान करोगे, सोचोगे कि हम तो सब तो एक दिन वो भी, क्योंकि अप्रैल के बाद एक दिन पारा चढ़ता है। आइए श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत। मैं जानता हूँ, शुक्रिया करिए, मैं आज से नहीं जानता, बहुत साल से जानता हूँ, और अगर है जब होता है कोई त्रुटि हो जाती है किसी ने करेक्शन देखा जाए, सारी लिस्ट मेरे पास है, उस लिस्ट के अनुरूप अगर 20% भी कटेगा तब भी हमारे पास है, और जो धन बढ़ेगा वो आपके समिति की गौरव बढ़ाएगा, वो आपके समिति के खजाने में बढ़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष की जेब को नहीं। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, भूसे की बात आई, मैं अपनी समिति में कुछ लोगों से बात विचार किया, सहमति नहीं बनी, नाम किसी का नहीं होगा, सहमति नहीं बनी, जिस कार्य के लिए सहमति नहीं बनेगी उस कार्य के लिए हम भी सोचना पड़ेगा। बहुत लोग गाय को नहीं मानते, वो कहते हैं कि गाय की सेवा के लिए हम करते हैं, गाय के लिए सरकार कर रही है, तरह तरह की बातें होती है, गाय घूम रही है, सरकार कितना कर रही नहीं कर पा रही, उसको लोग व्यवसाय बना लिए। मेरे पास विचार है, आप गौशाला बना लीजिए, आपने नहीं किया गौशाला बना लीजिए, यहाँ जो भी मुझे जानता है मैं बहुत गरीबी से बना, और में पानी दिया, मैं जानता हूँ किस मेहनत से किस कर्म से यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे अंदर कोई लोभ नहीं, बात नहीं है, धन मेरे लिए मिथ्या है, मुझे ईश्वर ने जो दिया है, मेरा परिवार है मेरे साथ, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही कहना चाहूँगी, जहाँ समिति की राय मिलेगी वही काम करना होगा। अब कोई नाराज होता है उसमें, अभी एक प्रकरण और आया है, पिछले शादी में 2 टीम रिफाइन आई थी, फिर भंडारे में 1-2 सिलेंडर आया था उन्हीं के माध्यम से, सर उन्होंने भंडारा शुरू किया तो उन्होंने पूरा भार पलट दिया मेरे ऊपर कि भाई मैंने तो इतना दिया था। तो अगर इस भाव से आप देते हो कि जैसे बबीता जी हैं 51,000 का दाम दे रही हूँ, तो कल ये मुझसे कहीं हमने 51 दिया था, मुझको भी 51 दीजिए, तो ये तो गलत। आप अपने भाव से दीजिए, जो आपके भाव हो वो दीजिए। ये कन्यादान महादान, इस दान को वापस कोई जीवन में नहीं कर पाया है और न किया जाएगा। तो इस भाव से करिए कि हमने क्या दिया हम नहीं जानते, मैंने जो दिया कि हम बाहर से कितना इकट्ठा करें,
है ना। नहीं सर जी, क्षमा प्रार्थी। और उसमें क्या है कि लास्ट में तो हम ही हैं, लास्ट में तो हम ही हैं, जो घटेगा वो तो फिर सबको मिलकर के पूर्ण करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी से हम ये चाहते हैं हम अपने ऊपर वो भार लेके ना चले, भार लेते हुए भी ना माने। अभी हम जितना बाहर से कर सकें वो हमारे को भार है। 50% तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जिससे जो बात हो जाए वो डायरी में नोट हो जाए। हमारे बाहर का व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र का मित्र हो, तो हम कहाँ तक फोन के माध्यम से संपर्क करके, और 15 दिन 18 दिन जो भी बचा हुआ है, इस बीच जब 28 और 29 को बैठक होगी, है ना, तो इससे हमको पता चल जाएगा 15 दिन में अपने लक्ष्य तक कहाँ पहुँच गए। और एक एक पत्रक जो आप उसमें छपवाए थे, हम चाहते हैं कि जो सामान की श्रेणी वाली पत्रक है ना, एक एक पत्रक सबको दे भी दिया जाए, ताकि अगर हम किसी के पास जाते हैं, उसके पास अगर 11,000 नहीं, 5100 नहीं है, 2100 नहीं है, तो 500 का भी सामान दे सकता है। सामान उसमें छोटे छोटे भी लिखे हैं, तो उससे क्या रहेगा कि किसके माध्यम से कितने सामान आए वो 28-29 तारीख के बीच में नोट भी हो जाएगा। और वो पत्रक सबके पास हमको पहले आप स्वयं से मजबूत होंगे, फिर हम बाहर हाथ फैलाएंगे। सबसे पहले हम खुद से मजबूत होंगे, हम अपने परिवार में मजबूत होंगे, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। 20 मिनट मदद करेंगे भाई। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो श्रम दान दे, नहीं दे कुछ नहीं दे, कोई जबरदस्ती कोई नहीं है। हम बाहर से पहले मांग लिए, पता चला कि अपना नंबर आ गया, हम तो निकल, हम तो हो गया। थोड़ा सा आप समझिए उस बात को, पहले अगर अपने से मजबूत दे दे, उसके बाद बाहर जाएंगे। 1000 दीजिए, अपने से हम मजबूत सबसे मांगेंगे तो रसीद भी काटेंगे। हर चीज मिलेगी, सबको रसीद दे देंगे। 11 मंगलसूत्र डाल दो। देखिए क्या बात है, देखिए ताली बजाइए। सर्वप्रथम हमको एकजुट होना होगा। हम तो चाहते हैं कि ईश्वर हमको बाहर जाना ही ना पड़े। हम अपनी समिति वाले की सामर्थ्यवान हो, जी हम तो इतने सामर्थ्यवान हो कि हम खुद से सब संपन्न करवा लें, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जो भी है, जैसे बबीता जी हैं, कोई भी है, तो रसीद के माध्यम से हम लोगों के संपर्क हजारों लोगों से है, हो सकता है 1,50,000 हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो लेकिन अपना जब धन दिए रहेंगे, अपना दान दिए रहेंगे, तो एक आत्मा को शांति मिलती रहेगी। चलिए हमारे समिति में कम से कम 50 लोगों ने 2-2 हज़ार दिया, तो 1 लाख तो हमारे पास ऐसे ही है। और 2,40,000 उन्होंने बता दिया है कि पहले से ही वो जोड़े आएंगे, वो दे देंगे, तो 3.5-4 लाख की व्यवस्था हो गई है। 1.5-2 लाख की व्यवस्था है, तो उतने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो दुबे जी माफ कीजिएगा, वो उस बात को आपके काट रहे हैं कि पहले हम लोग ना दे करके बाहर से ले। अगर हम दान देते हैं उससे ज्यादा सुख कहीं नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नींद, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आज परम ब्रह्म स्मरण से करता हूँ कि आप सब देश का गौरव है। और अगली कड़ी में बहुत ही अच्छी बात कही श्री युवराज भाई को, जो जब से आप यहाँ आए हैं तब से हम लोग के मधुर संबंध हैं, और हमेशा अच्छी अच्छी बातें, अच्छे मार्गदर्शन की देते रहे हैं। आपका आमंत्रित करता हूँ कि अपनी वाणी से। अब यहाँ पे पहली बार मैं मीटिंग बनी हो रहा हूँ, बराबर ये अपने से आके 100 रुपया कटवाए चलेगा। भाई अक्सर सूचना देते रहते हैं, तो जब बहुत सारा 2-3 बातें कहना चाहते हैं, बस बाकी सभी लोग अपनी अपनी बात, भाई जिन्होंने जितनी बात बता दिया कि बाकी कुछ जरूरत नहीं। हमारे हम गंगोत्री नगर में होते हैं, जनता पेट्रोल पंप के सामने, तो काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। हमारे यहाँ एक दुबे जी है, कभी हमारे दुबे जी डिप्टी कलेक्टर थे, नहीं हुआ के सेवानिवृत्त हो गए। जब ड्यूटी सेवानिवृत्त नहीं थे तो कोई इनको जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने हमको फोन किया कि भाई जरा यार देख लीजिए। वो आए, वहाँ पे बैठे उठे, तो तमाम महिलाएँ इकट्ठा हुई।
तो अब एक स्वाभाविक होता है भाई महादेव से पूछेंगे। जब थोड़ा देर महिलाओं ने पूछा मुझसे कि महात्मा जी हम लोग भाई कुछ मार्गदर्शन करिए, कैसे ज़िंदगी यापन करें, कैसे पूजा पाठ करें कि हम लोगों की ज़िंदगी सफल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो दो बात है ज़िंदगी की महत्वपूर्ण। कहा कि पहले तो एक आराध्य होना चाहिए ईश्वर, मतलब आप वीर देवता की पूजा मत करिए। जब आपको पूजा करना हो तब भी नहीं करिए, और कहीं मुसीबत में फंसिए तो फिर आप नहीं पूजा करिए। लेकिन इन्होंने कहा ये सेकंड बात है, ये पहले बता रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बात है। पहली बात क्या है कि आप अपने लिए जो दूसरों के लिए करते हैं यानी परोपकार, ये प्रथम बात। एक लाइन उन्होंने कहा कि बड़े बड़े बच्चों से प्रोफेशन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन अगर कहे जिंदगी में आप पूजा नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन किसी को कष्ट न दें, किसी दूसरे हॉल मिला है, हम लोग शांत वातावरण में मीटिंग चल रही है और अच्छी खासी भीड़ में आपका सुनील पटेल जी निवासा भाई, आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे निवास में। मेरा पिताजी का है। उन्होंने यहाँ खड़ा किया है तो कुछ तो बोलने ही योग करके जितना उतना प्रयास में कहीं कोई कमी ना रहे। और उससे भी ज़्यादा एक चीज़ और कहेंगे, शायद अच्छा लगे या थोड़ा बुरा भी लग सकता है, आपसी सहयोग बनाए रखें, आपसी खींचतान ना करें। किसी से कोई ज़्यादा किया कैसे किया ये भावना न रखें मन में। सबका अपना अपना क्षेत्र है, हो सकता है किसी के पास कम लक्ष्य हो, किसी के पास ज़्यादा हो, तो ये न रखें कि उन्होंने कम किया मैं ज़्यादा हूँ, ये अहम मन में न लाएं। तो हम तो चाहेंगे कि ये सब लोग सहयोग करें। शांति व्यवस्था बनाइए भाई। कुल मिला करके इस पुनीत यज्ञ में हम सभी को मिल करके आहुति देनी है धर्म कार्य के लिए, और आज से ये संकल्प लेके चले कि इस कार्य को भव्यता स्वरूप दिया जाए। और हमें उम्मीद और आशा है कि राम जी की सेना है, राम जी की सेना जब ध्वज ताका लेकर के आगे विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मन गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्रिवेणी संगम प्रयागराज की जय, उपस्थित देवतुल्य पदाधिकारियों की जय। व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, मर कर एक रोज जाना सभी को है, किंतु मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। वैरियों के समक्ष घुसने बच्चे को हिंदू वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंदू वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले,
हिंद वाली बेटी रानी लक्ष्मीबाई होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। तो हम अपनी मातृशक्तियों से यही कहेंगे कि सब एकजुट होकर और इस कन्या रूपी संकल्प को पूर्ण करने में आप अपनी सहभागिता निभाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाहर से वीडियो बनाओ, बाहर से। चलो रिकॉर्ड हो रहे हैं सब लोग, सभी मूल्य रिहा हो रहे हैं। आपको विशेष आभार। और आगे निकल जाइए, थोड़ा सा आगे नीचे हो जाइए। जय त्रिवेणी संगम, जय त्रिवेणी संगम, जय जय त्रिवेणी संगम। जय बोले